हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि होंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, तो आपको वो डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है। उसमें बहुत सारे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे कुछ, तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले आपको कार्बन के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो कार्बन में बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि द बॉन्ड विच विल बी फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग के साथ ये बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो आपको ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन इतनी सारी प्रॉपर्टीज अपने पास कैसे रखता है, इतने सारे कंपाउंड कैसे बनाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कैटेनेशन हो गया। कैटेनेशन क्या होता है कि कार्बन 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 मिलते हुए अपने अपने से ही बॉन्ड बनाते हुए एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेनेशन। उसके बाद क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन, यानी कि स्मॉल स्मॉल एटम्स सेम मॉलिक्यूल्स के मिलकर एक क्या बना लेते हैं, बड़ी यूनिट का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइसोमेरिज। आइसोमेरिज क्या होती है, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा पर अरेंजमेंट कुछ अलग होगा और उससे क्या होती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसके बाद बात करनी है होमोलोगस सीरीज के बारे में, यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का अंतर होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन आइसोमेरिज। आइसोमेरिज क्या होती है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे पहले हमें बतानी है आइसोमेरिज। आइसोमेरिज क्या होती है, अभी आपको बताया कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग है, जिसकी वजह से क्या हो गई, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज। और ब्यूटेन का देख रहा है आपको, स्ट्रक्चर अलग अलग कर दिया इसमें, तो ये बन गया। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2। तो CO2 का जब आप स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन का आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के में कितने होते हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए ऑक्सीजन के, कार्बन के 4 हैं। तो नीचे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से शेयरिंग हो रही है, इस तरीके से शेयरिंग होगी यहाँ पर। What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us। मतलब कि कार्बन की वो 2 प्रॉपर्टीज बतानी है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जिनको हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया था वर्सटाइल नेचर है ये कार्बन का। तो किस किस प्रॉपर्टीज की वजह से होता है, कैटेनेशन हो गया, आइसोमेरिज हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया। ठीक है, कैटेनेशन समझ गए आप, सेल्फ लिंकिंग, मतलब कि खुद के मॉलिक्यूल के साथ लिंक होना, एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करना, क्या कहलाता है, कैटेनेशन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। अ होमोलोगस सीरीज कैन बी डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ विच डिफर्स बाय CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट्स। मतलब कि ऐसी सीरीज जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो, अगर एल्कोहल चल रहा है तो एल्कोहल होगा, कीटोन है तो कीटोन होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी काफ़ी हद तक सेम रहेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, अ फेनोमेना बाय विच एन एलिमेंट अकर्स इन डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशंस इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉफी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉफी। उसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज R, यानी कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1।
ठीक है। डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कब कंडक्ट होती है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर, या कैटायंस या एनायंस बने हुए होते हैं। तो ये क्या है, इसीलिए डायमंड में नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद हाउ इज द कंडक्टिविटी शोन बाय कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के द्वारा कंडक्टिविटी किस तरीके से शो की जाती है। तो कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस बीइंग कोवैलेंट बॉन्डली। आपको कल ही मैंने बताया था जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं ना तो वहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं। तो आयंस जब भी फॉर्म होते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन जब कार्बन बॉन्ड बनाता है ना तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड। तो जब कार्बन अपने कंपाउंड्स को फॉर्म करता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 ही उसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उन्हीं को वो शेयर करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा आप। व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। जब आपको पता है कि ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये क्या होता है, लूज अट्रैक्शन से बनता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सब होते हैं ना तो ये सब कम होते हैं। तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, प्लस में ये क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना है आपको, अपनी तैयारी को एक अपर हैंड दीजिएगा। सबसे पहले तो जनरल टॉपिक्स पढ़िएगा, उसके बाद जो डिटेल वीडियो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगी, तो उसको जाकर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई है, पूरी डिटेल्ड वीडियो है, आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिकों के साथ।